इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अशरफी स्टोर है। सवाल ये करना चाहते हैं कि ये कोई सामान बेचते हैं, मसलन ये कोई कपड़ा बेचते हैं, उसकी कीमत इन्होंने बाज़ार से 200 रुपये ख़रीदी होती है, ये मार्केट में यानी कस्टमर को इसके 2000 रुपये बताते हैं, फिर बारगेनिंग होती है तो इस तरीके से 200 से ऊपर जितने पे बातें हो जाती है उस कपड़े को बेच देते हैं। तो क्या इनका ये इस तरह बेचना दुरुस्त है? यानी 200 रुपये के माल पे अगर ज़्यादा आमदनी 2000 बताते हैं तो बताना जायज़ है? ग़ालिबन यही इनका सवाल है जो मुझे समझ में आ पा रहा था। तो मसला दरअसल ये है कि अपने सामान का अगर कोई शख्स कितने भी रेट में बताकर बेचेगा जबकि उसमें कोई और ख़िलाफ़ शरअ मसला ना हो, कोई और चीज़ मानाए शरअ ना हो, तो फिर उसको बेचना इस सूरत में जायज़ है। मसलन ये कि आपने 200 रुपये का सामान ख़रीदा और आप उस सामान को अपनी दुकान पे 2000 का बेचते हैं और इसी तरह मार्केट के अंदर और लोग भी 1800, 2100, 2000 इसी रेंज में बेचते हैं तो फिर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अपने सामान को 1 रुपये के सामान को भी अगर कोई शख्स 500 रुपये में बेचना चाहे तो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी। ये कोई कैद नहीं है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं, बल्कि दुकान वालों से कहते हैं कि ये तो हराम का खा रहे हैं, मतलब इतना महंगा बता रहे हैं, डबल तिबल बता रहे हैं। तो वहाँ दरअसल मसला ये अटकता है कि उस मार्केट में उस सामान के इतना प्राइस होता नहीं है कि जितना बाज़ दुकान वाले रख लेते हैं और फिर गालियाँ खाते हैं बैठकर। मसलन ये कि कहीं पे 40 रुपये किलो की चीनी है, अभी कोई दुकान वाला उसको बोले कि ये चीनी मैं 350 रुपये किलो दूंगा तो जाहिर है कि कोई भी सुन के इसको चौंक जाएगा, क्योंकि उर्फ़ आम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और इसका इस तरह काम करना भी जायज़ नहीं है। तो जाहिर है कि ख़ुद को ज़िल्लत पे पेश कर रहा है और लोग इसको इस वजह से गालियाँ बक रहे हैं कि 400 रुपये की चीज़ को 350 रुपये किलो में बेचता है। लेकिन अगर उर्फ़ आम में 40 और 50 के बीच में रेट चलता है और आती 10 रुपये किलो की चीनी है तो फिर ये उसी मार्केट के हिसाब से जहाँ जिस मंडी में ये बैठा है उसके हिसाब से रेट रख सकता है कि लोग इसको गालियाँ ना बके, इतना रेट रख सकता है। तो अगर ये 200 रुपये की चीज़ आपकी दुकान में 2000 रुपये तक बिक जाती है या ऑनलाइन स्टोर पे इस तरह 2000 रुपये तक की रेंज में ही बिकती है, फिर आपका लेना जायज़ है। बल्कि अगर कोई 1 रुपये की चीज़ को 1 करोड़ रुपये की बेचना चाहे कि भाई ये मेरे हाथ में ये पेन का सिर्फ कैप है और आप अगर इसको लेंगे तो ये 500 रुपये का है, तो अगर कोई इसमें सौदा तय कर ले तो इसमें कोई शरन हर्ज नहीं है। अपने सामान को बंदे को दिखा कर अगर वो देख के उसको पसंद आता है और वो इस पर राज़ी तो ले सकते हैं। इसमें गुनाह की सूरत ये होती है कि सामान अगर किसी ने मसलन आपने जो 200 रुपये का कपड़ा ख़रीदा, अब कस्टमर आपसे ये कहता है कि नहीं मैं इसको 1500 रुपये का दूंगा और आप बदले में ये कहो कि इतने का तो हमें भी नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ये झूठ की सूरत हो सकती है और झूठ गुनाह कबीरा में से है। लिहाजा इससे जो है वो रिस्क की बरकत चली जाती है कि हदीस पाक में इसकी ममानियत है, यानी झूठ बोलकर तिजारत करने वालों के माल तो बिक जाता है लेकिन उसके अंदर बरकत माल में नहीं रहती। तो बहुत सारे दुकानदारों का ये तरीक़ेकार होता है जो गलत होता है कि वो सामान में ये कहते हैं कि इतने का तो हमें भी नहीं पड़ा, जबकि इतने का उनको पड़ा होता है सामान पीछे से, तो इसीलिए ये झूठ होता है। तो आप उनको ये बताएं ना कि बाज़ार से हमें कितने का मिला कितने का, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। कस्टमर के सामने बोल दीजिए ये सामान है 1000 रुपये का है, मुझे चाहे फ्री में पड़ा हो या 1 रुपये का, उससे मतलब नहीं है, मुझे बच रहे हैं या नहीं बच रहे, मैं इसे 1000 रुपये में दूंगा। अब बारगेनिंग होती है और बातें हो जाती है कि नहीं जी 800 रुपये या 700 रुपये आप बेच देते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दुकान वाले थोड़ा गलत भी करते हैं। अगर वो सच बोलते हैं कि हाँ मुझे इतने का नहीं पड़ा तो ठीक है। मसलन ये कि आपने 200 का सामान बताया और सामने वाले ने 2000 की कीमत सुनकर उसने सिर्फ इसकी कीमत 400 लगा दी और आपने बोला कि 400 का तो मुझे भी नहीं पड़ा, 1800 का तो मुझे आया है, मैं 2000 का बेच रहा हूँ, तो फिर ये झूठ की सूरत है। अगर आप उसमें झूठ नहीं बोलते, कस्टमर को बताते नहीं भाई कितने का पड़ा है, तुझे मतलब नहीं है सामान 2000 का है हाँ या ना, तो बेच दो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 3000 का भी बेच सकते हो और 200 से ऊपर आपको कोई मुनाफा मिल रहा है, 500 में भी बेचना चाह रहे हो तो हर्ज वाली उसमें भी बात नहीं है। जहाँ हर्ज है वो मैंने उसको समझा दिया कि जहाँ ऐसी मार्केट में आप बैठे होगे जहाँ इतना प्राइस उस सामान का होता ही नहीं है उस दौर में और आपने उसकी कीमत इतनी रख रखी है, तो ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं है, झूठ में शामिल हो जाएगी और फितने में भी शामिल हो जाएगी। पत्थर में असल लाले पुरन